नमस्कार, मैं हूँ मैत्री देसाई। कहते हैं एक अच्छी किताब मनुष्य का पूरा जीवन बदलने में सक्षम होती है और किताबों के साथ अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए तो सीखने में आसानी होती है। इसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आज हम लाए हैं दूसरा एपिसोड ऑफ शेयर मार्केट की एबीसीडियां विद सुमित बगड़िया, जहां हमारे साथ जुड़े हैं खुद सुमित सर आपके सवालों के जवाब देने के लिए। वेलकम सर, आपका हमारे इस दूसरे एपिसोड में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, पहले एपिसोड में तो हमने मार्केट के बारे में कुछ चीजें समझी और वो समझने के बाद मेरा इंटरेस्ट शेयर मार्केट को लेकर और ज्यादा बढ़ गया है और आज कुछ और सवाल आए हैं जिनके जवाब आपसे जानने हैं। यानी ये तो अच्छी चीज़ हो गई कि कल जब फर्स्ट इंटरव्यू किया तो उसके अंदर से आपका भी इंटरेस्ट जाग गया, यानी कि ये इंटरव्यू एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है। जी हाँ, तो सर सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमने सुना है शेयर मार्केट में कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं, तो सर ये क्या होते हैं? बिल्कुल, ये एकदम आपने सही सवाल पूछा और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पते का सवाल है और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि पहले कुछ सवाल पूछ के आप और इंटरेस्टिंग सवाल आगे लेके आ रहे हैं जो भी इसको सुनेंगे उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें जाऊंगा नहीं, हम आगे और डिस्कस करेंगे, बट आज क्रिस्प में शॉर्ट में मैं ये समझाना चाहूँगा। कैश का मतलब होता है कि जो स्टॉक्स आप एक्चुअल में शेयर मार्केट में फिजिकल में मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस का शेयर खरीदा कैश में, वो होता है कैश। अब उसके बाद होता है फ्यूचर और उसके बाद होता है ऑप्शन। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मिल्क होता है, सो मिल्क इज ए एक्चुअल प्रोडक्ट। अब मिल्क का डेरिवेटिव क्या होगा? सब्सिडरी प्रोडक्ट्स। मिल्क का डेरिवेटिव होगा कर्ड, पनीर, बटर, ये उसके डेरिवेटिव हो गए। इसी तरीके से ये बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया, आप सब समझ सकते हैं कि कोई भी एक जो एक्चुअल बेस प्रोडक्ट होता है उससे जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको डेरिवेटिव बोला जाता है। इसी तरह शेयर मार्केट के अंदर एक्चुअल कंपनी जो होती है उसका डेरिवेटिव निकलता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर और फिर ऑप्शंस। फ्यूचर क्या होता है? जैसे कोई कैश में अगर किसी कंपनी के भाव चल रहे हैं 100 रुपए, तो फ्यूचर के अंदर ये प्रीमियम पे भी होता है, डिस्काउंट में भी होता है, मेजर मैक्सिमम टाइम्स प्रीमियम पे होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का भाव अगर 100 रुपया चल रहा है तो फ्यूचर के अंदर 101, 102, 103 डिपेंडिंग ऑन द मार्केट मूवमेंट एंड डिमांड सप्लाई, ये प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं, वो फ्यूचर के अंदर होता है। और इसके बाद होता है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर स्ट्राइक प्राइस होती है। जैसे अगर 100 रुपए का प्राइस चल रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग, सारे स्टॉक्स का अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होता है। तो अगर किसी स्टॉक का भाव अगर 100 रुपया चल रहा है तो ऑप्शन के अंदर स्ट्राइक प्राइस होती है 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस, 101 की स्ट्राइक प्राइस, या किसी स्टॉक के अंदर 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस या 105 की स्ट्राइक प्राइस। ये सब एक्सचेंज डिफाइन होती है, आपको रेडीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म पे मिलती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हैं, जैसे कि चॉइस ब्रोकिंग, हमारा चॉइस ब्रोकिंग का जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो है जिफी। तो जिफी के ऊपर आपको ये सारी चीजें, सारे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन इजीली मिल जाते हैं। तो शॉर्ट में अभी अगर आपको समझना है तो वो ऐसा होता है कि अगर आपने कैश में खरीदा तो आपको, सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपए में आपने अगर कैश में खरीदना है तो आपको पूरा 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही फ्यूचर्स के अंदर अगर आपको खरीदना है तो आपको लॉट होते हैं, उसके अंदर लॉट्स प्री डिफाइंड होते हैं, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है और उसके हिसाब से लॉट साइज होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टॉक के अगर 1 लाख रुपए के 100 रुपए के हिसाब से आपने स्टॉक खरीदे हैं, तो फ्यूचर्स के अंदर अगर मान के चलिए 100 अगर लॉट साइज है तो उसके लिए आपको मार्जिन देना होता है। तो कैश में खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपया देना पड़ा और आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए। फ्यूचर्स के अंदर मार्जिन होता है 10%, 15%, 20%। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो उसका 10% मार्जिन आपको देना होगा, यानी 10,000 रुपए में आप फ्यूचर्स में लॉट खरीद सकते हो। ये सिर्फ मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, मार्जिन एक्सचेंज के ज्यादा है, अलग अलग स्टॉक के अलग अलग प्राइसेस के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज है। किसी का 1 लाख मार्जिन है, किसी का 2 लाख मार्जिन है, किसी का 3 लाख मार्जिन है। निफ्टी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो निफ्टी के अंदर अगर 10% मार्जिन है तो 1,10,000 के आसपास का मार्जिन एक लॉट के लिए आपको देना पड़ता है, जो कि 50 का लॉट साइज है। अब वैसे ही ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन के अंदर और कम मार्जिन लगता है। कैश के अंदर आपने पूरा 1 लाख रुपया दिया, फ्यूचर्स के अंदर आपने उसका 10% मार्जिन दिया।
नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर प्रीमियम लगता है। आपका 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, 101 का स्ट्राइक प्राइस है, 102 का स्ट्राइक प्राइस है, और सबका एक प्रीमियम होता है। वो प्रीमियम इंटू लॉट साइज, वो आपको मार्जिन देना होता है। तो वो अप्रॉक्स होता है, स्टॉक के ऊपर डिपेंड होता है। बट मान लीजिए अगर 50 का लॉट साइज है और निफ्टी का 50 का अगर लॉट साइज है और निफ्टी का अगर मार्जिन 10% है, तो फ्यूचर्स में लगता है करीब करीब 1 लाख से 1,10,000 रुपए। अब अगर ऑप्शन के अंदर निफ्टी का जो मार्जिन आपको देना होगा, 50 का अगर लॉट साइज है और अगर 100 रुपया प्रीमियम चल रहा है, तो आपको सिर्फ 5,000 रुपए देने होंगे। यानी जो चीज आप फ्यूचर में 1 लाख रुपया दे रहे हो, वो ऑप्शन में आप सिर्फ 5,000 रुपए में खरीद पा रहे हो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, आपको भी इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। इसमें हम आगे और डिटेल में जाएंगे। क्रिस्प में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी नए लोग मार्केट्स के अंदर आते हैं, उनको सबसे पहले डिलीवरी बेस्ड स्पॉट में, कैश में स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने चाहिए और होल्ड करके रखने चाहिए, और रिसर्च की एडवाइस लेके उनको एवरेजिंग या उनके अंदर ट्रेडिंग करना चाहिए और क्वालिटी स्टॉक्स को लेना चाहिए। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में उन्हीं लोगों को काम करना चाहिए जिनको इसकी समझ हो, जिनको मार्केट मूवमेंट की समझ हो, जिनको स्टॉप लॉस से काम करना आता हो। स्टॉप लॉस ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्यों लगाना चाहिए। तो जिनको मार्केट की समझ हो, जिन्होंने थोड़ा टाइम मार्केट में व्यतीत किया हो और जिनको रिस्क लेने का एपेटाइट हो, उनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करना चाहिए। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में कैश में काम करना चाहिए। आपको स्टॉक्स लेने चाहिए, एवरेजिंग करना चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स लेना चाहिए, ताकि आपको मार्केट की समझ हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें समझ में आया होगा, और बहुत सारा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो हम धीरे धीरे आगे और इसमें एक एक टॉपिक पर जब जाएंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर, तो ये सारी चीजें जान के मेरे को तो और सवाल आ रहे हैं मन में, जो मेरे को आपसे पूछना है। बहुत अच्छी बात है, ये सवाल आते रहने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल आपके मन में आएंगे उतना हम आंसर कर पाएंगे और उतना सबको फायदा हो पाएगा। और जितना ज्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा और उतना जल्दी और उतना अच्छे से आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। जी हाँ सर, तो दूसरा सवाल मेरे मन में ये आता है कि स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन क्या होना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन ऐसा है, स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी आपको शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना चाहिए। आपका एक माइंडसेट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब जब आपको शेयर मार्केट में आना है, और आना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आना है। यहाँ पे मेजर गलतियाँ लोग क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म माइंडसेट बना के आते हैं। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इस तरह का माइंडसेट बना के बिल्कुल भी आप लोगों को स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म का होराइजन लेके आना चाहिए। मैंने शायद बातों बातों में कल भी कहा था, मुझे याद नहीं, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। किसी भी चीज़ को मैच्योर होने में टाइम लगता है। अगर हम एक आम का पेड़ भी उगाते हैं और तो उसको फल मिलने पे 5 साल, 3 साल या 8 साल लग जाते हैं। हम खुद अगर हमारा एग्जाम्पल ले, हम बॉर्न होने के बाद मैच्योरिटी एज तक आने के लिए हमें 18 साल लगते हैं। हमको इनकम कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए हमको 24 से 25 साल यानी 20 साल के बाद हम जॉब चालू करते हैं। कोई 21 साल, कोई 22 साल, कोई 25 साल की एज में पैसा कमाना चालू करता है। यानी हम कितना बड़ा पेशेंस रखते हैं। बट शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में जनरली लोग सोचते हैं कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर में हम अच्छा पैसा कमाएं और हम जैकपॉट लग जाए हमारे हाथ में। ऐसा नहीं होता है। आप लोग शेयर मार्केट में जब भी आए, लॉन्ग टर्म का विजन बना के आए। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अगर ऐसा होराइजन लेके अगर आप शेयर मार्केट में आएंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से घबराहट नहीं होगी। शॉर्ट टर्म माइंडसेट रख के बिल्कुल भी ना आए। हाँ, ये जरूर है, जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं और ट्रेडिंग माइंडसेट रख सकते हैं। यानी 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, ऐसे होराइजन के साथ बिल्कुल काम किया जा सकता है। बट आपका होराइजन हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप निवेशक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको बड़ा होराइजन लेके मार्केट में आना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है, ये मार्केट के अंदर आपको घबराहट पैदा नहीं करेगी। एट एवरी स्टेज आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहोगे, और जब मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आएगी और डिप्स आएंगे तो आप लोअर लेवल्स पे एवरेज भी कर सकते हैं। ये एवरेज क्या होता है, कैसे करना है, कब करना है, ये भी आप नोट करके रखिएगा। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे और कब एवरेज करना है। फिलहाल आपका सवाल ये था कि क्या होराइजन होना चाहिए, तो होराइजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने नहीं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, ऐसा होराइजन लेके अगर आप मार्केट्स में आएंगे तो आप
100% मार्केट से एक अच्छा पैसा आने वाले समय में बना पाएंगे। सो हमेशा लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ आप मार्केट में आइए। थैंक यू सर, ये बताने के लिए कि हमें हमेशा जो विजन है, जो इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए वो करना चाहिए। आज के इस एपिसोड में जो सवाल थे वो मुझे तो अच्छे से समझ में आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के जो हमारे दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. क्या होता है, एंट्री करना मार्केट में बहुत इजी है, लेकिन एग्जिट कब लेना है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग या बेचने का सवाल है ये बहुत जरूरी है।